ओके, हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सभी? कैसी चल रही है सबकी लाइफ एंड वर्किंग? सो फर्स्टली तो मैं अपना इंट्रो करवा दूं। माई सेल्फ उमर फारूक एंड आई एम फ्रॉम सियालकोट एंड मैंने सेकेंड ईयर क्लियर किया इन प्री इंजीनियरिंग और यहाँ पे एज अ मैनेजर वर्क कर रहा हूँ। एंड मेरी एज जस्ट 20 ईयर्स है। ठीक है, देखने में 25 का भी लग रहा हूँ, बट ओनली 20 का हूँ। ठीक है। सबसे पहले स्पेशल सलाम फॉर पेरेंट्स एंड मोस्टली जो जिनके साथ हस्बैंड्स हैं, सभी को। आपका पहले तो बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आप लोगों ने मतलब मुझे थोड़ा सा टाइम दिया अपनी लाइफ में से। जो जो कैमरा ऑन कर सकता है वो कैमरा ऑन कर ले। मैम आपको सेशन मिल जाएगा, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सभी को पहले तो स्पेशल सलाम कि आप लोगों ने मतलब टाइम निकाला। ठीक है। आज का जो सेशन होगा ना वो बेसिकली कोई मोटिवेशन लेक्चर भी नहीं होगा। ठीक है। कोई वर्किंग के अबाउट में कुछ भी नहीं बताने वाला। आज मैं सिर्फ लाइक पेरेंट्स के वो ये भी नहीं बताऊंगा कि तरबियत क्या होती है, क्योंकि मुझसे बेटर वो जानते हैं। एंड मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने 20 की एज तक अभी तक क्या ऑब्जर्व किया या क्या होता है या क्या नहीं। एंड मेरी कोई भी बात बुरी लगे तो उसके लिए पहले से सॉरी। ठीक है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे ना अबाउट पेरेंट्स एंड अबाउट लाइक उनके डॉटर्स या उनके सन्स, मतलब जो भी उनके बेटे या बेटियों के बारे में। और मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं इंग्लिश ना बोलूं, आती तो खैर है नहीं। ठीक है। बट जो वर्ड्स मैं यूज करता हूँ वो ना बोलूं, ताकि सभी को अच्छे से सेशन क्लियर है। ठीक है। यहाँ पे कोई इशू वगैरह आए आपको वॉइस वगैरह का तो सिंपल आप लाइक बता दीजिएगा, देन हम उसको भी डील कर लेंगे। सबसे पहले तो हम आज डिस्कस करेंगे जिन लोगों की 2CC डन है। ठीक है। यहाँ अभी तक कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं कर रहे। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात मजे की ये है कि इसमें पेरेंट्स का कसूर कोई नहीं है। ठीक है। मतलब होता है ना एक पॉइंट पे कि पेरेंट्स का कोई कसूर हो, ठीक है, तो वो बच्चों को सपोर्ट नहीं करे, इसमें उनका कोई कसूर नहीं। सारा कसूर हमारे इन्वायरमेंट का होता है। ठीक है। अब मैं कुछ पॉइंट्स के थ्रू आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले तो ये लाइक कुछ मैं डिस्कस करूंगा कि आप लोगों के पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट क्यों नहीं करते, या अगर आपकी फेवर करते हैं तो क्यों नहीं करते, या अगर आपको कहते हैं काम छोड़ दो क्यों कहते हैं, रीजन क्या होता है, क्या नहीं होता। हाँ हाँ, आई नो जिनके सपोर्ट कर रहे हैं मैं इनको दिल से सल्यूट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि आजकल की सिचुएशन में किसी को भी सपोर्ट करना बहुत बड़ी बात होती है, और इस सिचुएशन में इस टाइम पे हमें सबसे ज्यादा नीड होती है अपनी फैमिली की सपोर्ट की। ठीक है। आज सबसे बड़ा इश्यू पता है क्या है? हमारे टाइम। सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? हमारा टाइम। आप एक चीज सोचो, जितने भी यहाँ पे मतलब बेटे या बेटियां जो असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, जो पेंडिंग है ऐसा जो भी है, सभी बस एक चीज सोचो। आप कोई बेस्ट फ्रेंड इमेजिन करो, कोई सबसे बेस्ट फ्रेंड है जो सबसे क्लोज आपके दिल में, सबसे ज्यादा क्लोज आपके करीब वही हो, मतलब उसके अलावा कोई आपको नजर नहीं आता हो। सबने सोच लिया। अब एक चीज सोचो कि वो बंदा, आप मतलब आप उसके पास जाते हो, क्या आप उसके पास गए और वो आते ही आप फोन यूज कर रहा है, आप उससे बात कर रहे हो, वो फोन यूज कर रहा है, आपके बात का आंसर नहीं कर रहा, आपको इग्नोर कर रहा है, क्या फीलिंग्स होंगी आप? क्या फीलिंग्स होंगी? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं मेरा उनको सल्यूट है, जो नहीं कह रहे मैं उनको भी कुछ नहीं कह रहा। मैं बस एक पॉइंट क्लियर करूंगा, गुस्सा आएगा और क्या होगा। दिल करेगा इसका सर फाड़ दूं। ठीक है। दिल करेगा कि इसका सर फाड़ दूं, मतलब मुझे इग्नोर कर रहा है, ये होता कौन है मुझे इग्नोर करने वाला? अब यहाँ पे मुझे एक और पॉइंट बताओ, आपकी फैमिली आपसे मांगती क्या है? आपकी फैमिली आपसे मांगती क्या है? कभी आपकी फैमिली ने ये कहा कि मुझे 2 2.5 4 लाख ला के दो हर सूरत में, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा? आपके मम्मा ने आपके पापा ने कभी भी ये आपको कहा हो कि बेटा घर से निकल जाओ, पैसा कमा के आना तो देन घर हम आपको जगह देंगे, अदरवाइज हम आपको घर में जगह नहीं देंगे? किसी ने भी ये कहा हो? कभी उन्होंने आपने कोई चीज मांगी हो और वो कह रहे होंगे हम नहीं देंगे, जाओ भाग जाओ, जाके लोगों से लो?
या उन्होंने कोई आपसे ऐसी फरमाइश की हो जो आप पूरी नहीं कर सकते, वो आपसे मांगते क्या है? उन्होंने कभी आपको ये भी नहीं कहा होगा कि आज तुमने अगर मेरे पाँव ना दबाए तो तुम्हें नींद नहीं आएगी या तुम सोओगे नहीं जब तक मेरे पाँव नहीं दबाओगे। वो अपने दिन रात एक करते हैं। आप एक चीज सोचो, यहाँ पे बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे जो सेकंड ईयर तक है, फर्स्ट ईयर में है, 10th में है, 9th में है, और माशाल्लाह से मास्टर भी किया होगा कुछ लोगों ने। ठीक है। अब इतनी स्टडी कोई मजाक होती है? मतलब आपको क्या लगता है पैसा कमाना कोई बहुत आसान काम है? दिन वो जाते हैं जाग सारा दिन कहीं बाहर सोते हैं इसी में, रात को वो पैसे लेके आ जाते हैं। कोई ऐसा पर्सन किसी को ये फील होता है? स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं रह के आया हूँ दुबई में, ठीक है, मैंने यहाँ पे भी नोट डाउन की हुई है चीजें, मैंने मजदूरी भी की हुई है, सब कुछ किया हुआ है। वो आपके लिए बंदा, मतलब आप कह लो, आप अपनी एग्जांपल ले लो, फीमेल्स के लिए एग्जांपल जो मैंने लास्ट टाइम भी दी थी, कि आप दिन मतलब सुबह स्टार्ट करो, ठीक है, और रात को लेट नाइट तक आप कोई काम करते रहो। मतलब आप इस तरह से ले लो कि आप अच्छे से कपड़े धोते रहो, ठीक है। कपड़े होते हैं ना, आप अपनी मम्मा खुश करने के लिए कपड़े धोते रहो, मतलब सारा दिन जितनी करके सफाई सारी कर दी, सब कुछ कर दिया, एट द एंड सब जब मतलब काम खत्म होने वाला हो, एट द एंड आप कोई दो चार गिलास तोड़ दो, क्या रिएक्शन होंगे आपकी मम्मा के? क्या रिएक्शन होंगे? वो आपको ये कहेंगे बेटा बहुत अच्छा किया। हाँ, आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। ठीक है। यही चीज आपके बाबा की है। वो सारा दिन आपके लिए जाते हैं, सुबह निकलते हैं रात को आते हैं, ठीक है, सारा दिन आपके लिए जाते हैं। एट दी एंड जब वो घर आते हैं, उनको आपसे क्या चाहिए होता है? टाइम। टेंशन अपने फोन से निकल कर उनको टाइम दो। आप वो नहीं करते, आप उनको इग्नोर करते हो, आप उनके पास बैठते नहीं, टाइम स्पेंड ही नहीं करते उनसे, उनके दुख ही नहीं पूछते, यही नहीं पूछते कि कैसा रहा आज का दिन। अब मैं एक चीज लिख के दे सकता हूँ, जितने भी मेल पर्सन हो ना, जितने भी हो, सिर्फ आप एक छोटा सा काम करो ना, अपने बाबा के साथ बैठ के कैलकुलेशंस करो कि हाँ जी बाबा, आप मुझे ये बताएं कि आपने किस किस का लोन देना है। छोटी सी कैलकुलेशन है। अच्छा बाबा वैसे बताएं तो सही, आपने किस किस का लोन देना है? इस पॉइंट पे उनको नाज होगा कि मेरा बेटा आज मुझसे ये पूछा कि आपने किस किस का लोन देना है। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके पीछे रीजन क्या है कि उन्होंने सारा दिन, मतलब वो झूठ बोलने सच बोलने, हलाल हराम हर चीज को देखते हुए, लोगों से लड़ाइयां कर करके, बहस कर करके, छोटे से छोटा स्टेप ले लेके, मतलब पता नहीं क्या क्या होता है। आप सारा दिन अगर पंखे के नीचे भी रहते हो ना, तो इसका क्रेडिट सिर्फ आपके पापा को जाता है। ठीक है। ये आपकी भूल है कि हम पैसा कमा लेंगे बहुत आसान है, ये तो कुछ भी नहीं करते, इन्होंने किया क्या हमारे लिए? ये वर्ड्स इंसान को चीर देते हैं। आज मैं इधर हूं ना, आज मुझे यहाँ पे अराउंड अबाउट 240 लोग सुन रहे हैं। इस मुकाम पे तो सिर्फ मेरे बाबा एंड मेरी मम्मा की वजह से, ओनली फॉर माई पेरेंट्स। ठीक है, प्लेटफॉर्म ने दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं, प्लेटफॉर्म दिया। सबसे पहला रब की जात ने मुझे बहुत इज्जत दी, मैंने मेहनत की, अल्लाह ने इज्जत दी। उसके बाद मेरे पेरेंट्स। अब यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी कि आपके बाबा को ना, मतलब आप कोई बहुत अच्छा काम भी करो ना, आपके बाबा आपको अप्रिशिएट नहीं करते हो। बहुत कम चांसेस होते हैं कि बाबा किसी को अप्रिशिएट करें। वो बहुत कम आपको अप्रिशिएट करते हो। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज सबके पेरेंट्स को स्पेशली क्लियर कर दूं कि मुझे ना इस चीज के बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, ठीक है। मैं बिल्कुल लाइट लाइट बताऊंगा जो मैंने, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस आए हैं, जो सुना हुआ है, ठीक है, उसके अबाउट ही बताऊंगा, क्योंकि काफी पेरेंट्स की मेंटेलिटी डिफरेंट है, काफी की डिफरेंट है, ठीक है। सो मैं बस कॉमन कॉमन बताऊंगा, तो आप मेरे रिस्पेक्टेड हो सभी, मतलब आप मेरे मामा बाबा की तरह हो। तो कुछ भी बुरा लगे तो काइंडली मुझे माफ कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ना, मतलब मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट क्लियर करता हूँ, आपके पापा ने आपको कभी सपोर्ट नहीं किया होगा,
मतलब सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, बट मोटिवेट नहीं करते होंगे, कभी आपको पुश नहीं किया होगा कि यू कैन डू इट। किस किस के साथ ऐसा होता है कि उनके बाबा उनको मोटिवेट नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते? जल्दी से बताओ। जल्दी 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 चैट बॉक्स में एक्टिव रहो, गुस्सा नहीं दिलाना। चैट बॉक्स में एक्टिव रहो बस। सुपर है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अच्छा, काफी लोग इस चीज से हर्ट भी हो रहे हैं, उसके लिए सॉरी फॉर दैट। ओके, अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि आपके पापा, मतलब मैं दोनों के ना मेंटेलिटी क्लियर करूंगा, कुछ लोगों को क्या लगता है, कुछ पेरेंट्स को क्या लगता है और कुछ को क्या लगता है। फर्स्ट पर्सन और लाइक फर्स्ट वो साइड के जो आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो सपोर्ट करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि अगर मैं अपने बेटे को सपोर्ट करूंगा या अपनी बेटी को सपोर्ट करूंगा तो देन ही ये पुश होकर कुछ करेगी, ठीक है। सेकंड साइड पे कुछ पेरेंट्स का पॉइंट आउट ये होता है, जो कि मेरे फादर का पॉइंट आउट रहा, मेरे बाबा ने मुझे लाइफ में कभी सपोर्ट नहीं किया। मतलब सपोर्ट सपोर्ट किया बट मोटिवेट नहीं किया, या मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, ये नहीं कहा कि यू कैन डू इट। डांटा हमेशा। मतलब आप यकीन करो, क्या मैंने स्टार्टिंग में शॉप में, सभी को आइडिया होगा कि मैं एक शॉप भी रन कर रहा हूँ। सुबह जाता, रात को आता, सारा दिन काम शाम और सब कुछ करता। एट द एंड रात को मेरे बाबा मुझे डांट देते, किसी ना किसी बात पे बहस हो जाती, मेरे पापा मुझे डांट देते। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, अराउंड अबाउट ये 15 से 20 दिन का ना ये गैप हो गया, मतलब। और मैं इस तरह को कि मैं चिड़चिड़ा बहुत, मतलब गुस्सा मुझे बहुत जल्दी आता है, ठीक है। अब मेरे पापा ने, मैं मतलब ऐसे ही करता था कि बस मैं भी आगे से बहस वगैरह करनी, बात खत्म करनी और साइड पे हो जाता। मोस्टली मैं रूम में आ जाता था, अक्सर रूम में ही रहता हूँ ज्यादा, अगर मैं काम शाम पे ना जाऊँ, ठीक है। सो अब मेरे इसके पीछे रीजन क्या था, साइकोलॉजी क्या थी, मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मेरे तो पापा थे, उन्होंने दुनिया देखी थी, मुझे तो आइडिया नहीं था, ठीक है। अब इसके पीछे एक साइकोलॉजी है, वो हमें पेशेंस पैदा कर रहे होते हैं, आपकी तरबियत कर रहे होते हैं कि आपके अंदर पेशेंस पैदा हो, जो कि आजकल हम में नहीं है। वो आपको ये चीज फील करवा रहे होते हैं कि बेटा, कि अगर कल को आप काम कुछ करो और लोग आपको सपोर्ट ना भी करें, कोई आपको मोटिवेट ना करने वाला भी हो, तो आप करके दिखा सको। आपको किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो आपको ये चीज रियलाइज करवा रहे होते हैं, ये चीज फील करवा रहे होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि वो आपके, उनसे बड़ा वेल विशर इस वर्ल्ड में कोई नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। उनके हर हर काम के पीछे एक साइकोलॉजी होगी। अब अगर अपनी मम्मा का एग्जांपल लो, आप एक कप तोड़ो, आपको 4 गालियां पड़ती हैं। अब 4 गालियां पड़ने से कप जुड़ेगा तो नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉइंट उनका है ना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज है कि अगर आज ये गलती यहाँ पे भी करेगी या मैं यहाँ पे भी इसको नहीं डांटूंगी, कल को जाके ये अपने घर में भी गलती करेगी। आपका घर वही, मतलब जहाँ पे आपकी शादी होके जाना है आप, ठीक है। वो आपको उस चीज के लिए रेडी कर रही होती हैं। और आप क्या सोचते हो, मेरी मम्मा है ये सी, लोगों की माँ सपोर्ट करती हैं, मेरी माँ मुझे सपोर्ट नहीं करती, मेरे बाबा मुझे सपोर्ट नहीं करते, मैं यहाँ पैदा ही ना होता, पता नहीं क्या क्या क्या। अगर नहीं सोचते तो बताओ, मैं भी छोटा होता बड़ा सोचता था, मुझे यहाँ आने नहीं चाहिए था, कहाँ फंस गया हूँ मैं, ऐसे वैसे चला जाता हूँ घर से, यहाँ तक भी सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है, ठीक है। सो आप एक चीज को हमेशा अंडरस्टैंड करो कि वो आपकी तरबियत दे रहे होते हैं, ठीक है। अब आप देखो कि आपके बाबा ने आपको सपोर्ट नहीं करे ना, मोटिवेट नहीं करे, सो इट्स मीन कि कल को आप कुछ कर सको। अगर कल को आप अपना बिजनेस डेवलप करते हो या जॉब डेवलप करते हो, तो डेफिनेटली सी बात है आप कुछ कर सको लाइफ में, ठीक है। और आप क्या सोच रहे होते हो कि मतलब ऐसा है वैसा, मतलब लॉट ऑफ चीजें, जितनी नेगेटिविटी आपको पता नहीं कहाँ से मिल जाती है, मुझे भी बड़ी मिलती थी, ठीक है। और ये वाकई नहीं पता होता कहाँ से मिल जाती है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट बताता हूँ, फ्रेंड्स। मोस्टली पेरेंट्स, मोस्टली लाइक जो मेल पर्सन है, इनके पेरेंट्स इनके फ्रेंड्स के खिलाफ होंगे। इनको रात को लेट नाइट बैठ जाने से रोकते होंगे,
लेट नाइट घर आने से रोकते होंगे कि बेटा टाइम से आया करो, टोकते होंगे कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं इस तरह से चलो। उसके पीछे भी रीजन है। अब इसके पीछे रीजन ये है, आप एक देखो एक बंदा, चलो एक रिक्शा ड्राइवर की हम एग्जांपल लेते हैं। अगर एक पर्सन एक रिक्शा चला रहा है, मेहनत कर रहा है, हक हलाल कमा रहा है, ठीक है। जब इसका मतलब है कि जब वो पूरे दिन में रिक्शा चलाता है तो उसके साथ 101 लोगों का अट्रैक्शन होता है। कोई बहुत अच्छे मिलते हैं, मतलब जितना किराया बनता है उतना महंगा मिल गया। कहीं इस तरह के होते हैं कि 10 रुपीज 10 रुपीज पे भी बहुत बहस करना शुरू कर देते हैं। कई इस तरह के होते हैं कि मतलब कोई 10 देता है, कोई एक्स्ट्रा दे जाता है, कोई कम दे जाता है, किसी के साथ ये थोड़ा कंप्रोमाइज कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से चलते हैं। अब अगर ये पूरे दिन में सिर्फ 100 बंदे को भी इधर से उधर लेके जाए, 100 बंदा, 100 पीपल, 100 बंदे को लेके जा रहे हैं, इट्स मीन कि इनका 100 डिफरेंट माइंडसेट के साथ पाला पड़ रहा है। सो डिफरेंट लोग, डिफरेंट उनकी मेंटेलिटी है, उनका डिफरेंट इन्वायरमेंट है। कोई बड़े अच्छे से बोलता होगा, कोई बड़े गुस्से से बोलता होगा, कोई बड़े प्यार से बात करता होगा। सबके साथ इनका पाला पड़ रहा है, इनको पता चल रहा है कि दुनिया किस साइड पे जा रही है, इसलिए वो आपको रोक। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कि मतलब आपकी क्या मिस्टेक है। अब इसके ना लास्ट में ये भी बताऊंगा कि मतलब आप किस तरह से इस चीज को ठीक कर सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा आते हैं पेरेंट्स पे। अच्छा, पहले तो मतलब पेरेंट्स के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा, लाइक पेरेंट्स के कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनको मैंने आपको क्लियर करने की ट्राई भी की है। अब थोड़ा सा पेरेंट्स को भी क्लियर करूंगा कुछ इस तरीके से, लाइक सर और मैम जो भी हैं, कि सबसे पहले ना मतलब आप जो पेरेंट्स की मेंटेलिटी होती है ना वो इस तरीके से चलती है कि अगर आज मैंने इसको मतलब डांटा ना या मारा ना तो कल को खराब हो जाएगा। अब यहाँ पे ना सबसे बड़ा रीजन है कि ये भी है कि आपके लाइक आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ना, कि अगर बच्चे को हम ज्यादा लाड करेंगे वो खराब हो जाएंगे, और मैंने खुद होते देखे हैं, ठीक है, जिसको ज्यादा लाड किया जाता है ना वो खराब हो जाता है। बट मैं आपको एक चीज सुजेस्ट करूंगा। जी जी, दिस इज अ लाइव सेशन मैम। एक चीज सुजेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों को थोड़ा सा सपोर्ट करें। आप सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहता लाड उठाएं, लाड आप बहुत उठाते हैं। मैं लिख के बात दे सकता हूँ, जितना प्यार आपके बाबा आपसे कर सकते हैं या जितना प्यार आपकी मम्मा आपसे कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। आपके बाबा जितना प्यार भी कोई नहीं कर सकता। बट यहाँ पे थोड़ा सा ये मतलब इस तरह से इन्वायरमेंट बन गया हुआ है कि बाबा प्यार कम देते हैं, लेकिन बाबा से बड़ा स्पोर्टिव बंदा कोई नहीं हो सकता आपके लिए। ठीक है, बाबा ही वो चीज होती है जो दिन रात आपके लिए, जो दिन रात आपके लिए कमा रहे होते हैं, दिन रात आपके लिए कर रहे हो। कोई उन्होंने ला के बाहर तो नहीं बांटना होता ना, आपके लिए लगे होते हैं। ठीक है, हर चीज वो आपके लिए करते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो हमेशा आपको डांटते रहते हैं, मारते रहते हैं, आपका लाइक मम्मा से ज्यादा अटेंशन होगा, पापा से कम होगा। ठीक है, अब इसके पीछे रीजन क्या है कि एक मेल पर्सन जो होता है ना, एक चीज याद रखिएगा, जो एक मेल पर्सन होता है ना वो कभी भी अपनी फीलिंग्स शो नहीं कर पाता। ठीक है, अब यहाँ पे ना बहुत सारे मेल पर्सन या बॉयज ऐसे भी होंगे जिनके पास बहुत ज्यादा फीलिंग्स होगी अपनी मम्मा के लिए, ठीक है, अपने पापा के लिए, बाबा के लिए, लेकिन वो शो नहीं कर पाते। आई थिंक सो ये नेचर में है कि जो मर्द होता है या जो मेल पर्सन होता है ना वो अपनी फीलिंग्स शो ऑफ नहीं कर सकता, लेकिन उससे ज्यादा परेशान भी कोई नहीं हो सकता जितना कुछ वो अपने सीने पे बर्दाश्त करता है ना फैमिली के लिए, वो कोई कर भी नहीं सकता, लेकिन वो शो नहीं कर पाता। उसे शो करना सिखाया ही नहीं जाता। ठीक है, कुछ इन्वायरमेंट नहीं सिखाता, कुछ एक चीज स्टार्टिंग से है कि मर्द रोता नहीं है, अब ये पता नहीं क्या है। ठीक है, सो इस चीज को लेके ना बहुत सारे लोग भी नेगेटिव होते हैं कि मेरे बाबा मुझसे प्यार नहीं करते। तब कुछ भी नहीं है, दीदी हो रही है। ठीक है, अब जरा मम्मा पे आए तो मम्मा, अब लाइक आपने एक और चीज नोट की होगी कि बेटियों का ज्यादा प्यार बाबा से होता है और बेटों का ज्यादा प्यार मम्मा से होता है। अब इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है, उसके पीछे रीजन ये होता है
कि जो डिफरेंट जेंडर होते हैं ना, मतलब डिफरेंट जेंडर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। सो डिफरेंट जेंडर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक रीजन ये भी होता है। सेकंड के मतलब सारा दिन बेटे बाहर होते हैं और बेटियां घर होती हैं। ठीक है। तो इस वजह से बेटियों का अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है मम्मा के साथ, तो इस वजह से इतना फील नहीं होता। और लाइक जो पापा होते हैं उनका अच्छा टाइम हो जाता है बेटे के साथ या दूसरे लोगों के साथ, इसलिए उनको फील नहीं होता। ठीक है। अब फर्स्ट तो आप लोग कर क्या सकते हो, मैं आपको एक ही चीज लिख के दूंगा। अगर आपके पापा आपको फिल्म में सपोर्ट नहीं कर रहे, अगर आपके पापा आपको लाइफ में सपोर्ट नहीं कर रहे, अगर आपकी मम्मा आपको लाइक यहाँ आपके पापा मम्मा लाइफ में सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे, उसके पीछे सिर्फ एक रीजन, वो टाइम देना चाहिए। उनसे पूछा करो कि आज हुआ तो हुआ क्या। इफ यू नोटिस वन थिंग, अब घर है, ठीक है, आपका घर है, अगर आपके घर में एक मासी काम वाली आती है, ठीक है, घर में आपके काम के लिए एक मासी आ रही है। अब आपके बाबा रात को घर आए, आपकी मम्मा ने मतलब उनको बता दिया कि आज ना मतलब मौसी नहीं आई काम पे। अब इसके साथ आप एक चीज नोट डाउन करो कि मासी घर नहीं आई काम के लिए, इसके साथ क्या कंसल्ट है आपके बाबा का। नहीं आई तो उनको इससे क्या फर्क पड़ता है, उनका तो कंसल्ट ही नहीं है, उनका काम ही नहीं है, उनका कोई बंदा ही नहीं है। इसके पीछे आपकी मम्मा ने उनको बताया, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। लॉजिक मैं बताता हूँ, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। ये प्यार कहते हैं। जहां पे आप कोई अनएक्सपेक्टेड बात, जहां पे आपको ये पता हो ना कि मुझे सुना जाएगा, मेरी बात को वैल्यू दी जाएगी, मेरी बात को मतलब अगर सुना जा रहा है तो उसको भी वैल्यू मिलेगी, कुछ पता चलेगा, वहां पे ही आप कुछ बताते हो। ठीक है। जहाँ पे ये पता हो ना कि मतलब यहाँ पे बात करूंगी पता नहीं वैल्यू हो कि ना हो, वहां पे आप बहुत इंपॉर्टेंट बात भी नहीं करते। ठीक है। अब यहाँ पे लाइक एक क्वेश्चन ने पूछा, इसका पीछे का लॉजिक है, इसका लॉजिक ये है कि आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ जो रिएक्ट कर रहे हो, यहाँ बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट नहीं करते। मेरे पास अलॉट ऑफ क्वेश्चन आते हैं कि मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, मेरी फैमिली ये कह रही है, मेरी फैमिली वो कह रही है। तो थोड़ा सा मैं पेरेंट्स एंड बच्चों का माइंडसेट सेम करने की या उनको ये समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि आप अपने पेरेंट्स को समझना सीखो। ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट बताता हूँ लाइक मदर्स को, क्या बहुत सारी ना मदर्स ऐसा कहती हैं कि मतलब आपकी बेटी ने कोई भी गलती की ना, आपने उसे दो धक्के लगाए। अच्छी बात है, लगानी चाहिए, इनको नहीं, आप नहीं लगाओगे तो कौन लगाएगा। ठीक है। मतलब आप नहीं लगाओगे तो कौन लगाएगा, अगर आप नहीं समझाओगे, आप नहीं मोटिवेट करोगे, आप नहीं इनको सपोर्ट करोगे तो कौन करेगा, डेफिनेटली आप ही लगाओगे। ठीक है। बट यहाँ पे मैं ना इस तरीके से थोड़ा सा पॉइंट आउट क्लियर करूंगा कि जब आपने मतलब नोट किया होगा, बच्चा छोटा होता है ना, वो स्कूल की सारी बातें आके आपसे शेयर करता है। अभी भी बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होंगी जो अपनी मम्मा के साथ आके सब कुछ शेयर करती है। ठीक है। अब छोटा है, बच्चा छोटा होता है, वो सारी बातें आपसे आके शेयर करता है कि मम्मा आज मैंने ये किया, ये हुआ, हमारे टीचर ने ये समझाया, ये बच्चे ने कहा, यहाँ ये पेंसिल टूट गई, पेन गुम गया, सब आहिस्ता 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 टाइम टू टाइम बच्चा बातें शेयर करना कम कर दे। तो पीछे रीजन क्या हो। नंबर वन के आप अगर एक चीज सोचें कि अगर आप किसी को बात बताते हो, ठीक है, आप अपने हस्बैंड से या आप किसी से भी बात शेयर करते हो, वो आपको बात सुनता तो है, आपको टेंशन तो देता है, लेकिन एट दी एंड जहाँ पे वो गलती करता है आप उसे समझाते हो। लेकिन एक दफा वो करता है आप उसे समझाते हो, दूसरी दफा करता है वो आप उसे समझाते हो, थर्ड टाइम आप उसे दो तीन रख के लगाते हो, तो क्या लगता है वो बाद में बात शेयर करेगा। सिर्फ पता होगा कि अगर मैंने एक मिस्टेक की थी, मैंने बताया था, मुझे पड़ गई, अब मैं क्यों शेयर करूं, अपने बॉम्बे खुद कुल्हाड़ी क्यों मारूं। कभी भी नहीं करेगा। आप कॉल अटेंड कर सकते हो, मैं मसला नहीं, आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। ठीक है। सो कभी भी आपसे बात शेयर नहीं करेगा। रीजन क्या है कि उसको पता होगा कि आप ये तो पढ़ी जानी है। ठीक है। सो इससे बेटर ये चीज है कि अगर एक बच्चा गलती कर रहा है ना, ठीक है, आप उसके साथ इस तरह से, अभी भी बहुत सारी मैंने मदर्स देखी हैं, बहुत सारी फीमेल्स देखी हैं,
मतलब सेकंड ईयर में है, मास्टर कर रही है, और वो अभी भी यूनिवर्सिटी लेवल की या कॉलेज लेवल की आके सारी बातें अपनी मम्मा से शेयर करी होती है। तो मम्मा मुझे फलाना, मतलब आज हमारे फ्रेंड्स में ये हुआ, आज हमने ये किया, आज हमने एक दूसरे पे इंक फेंकी, ये किया वो किया। अल्लाह तक, यहाँ तक भी कि मम्मा आज मुझे फलाना लड़के ने तंग किया, इस सिचुएशन तक भी बात आती है। इसके पीछे रीजन क्या होता है? उनकी मम्मा ने उनके साथ इस तरह की बॉन्डिंग बनाई होती है कि उनको ये चीज रियलाइज करवाई होती है कि बेटा, इस वर्ल्ड में सबसे वेल विशर मैं ही हूँ आपकी। आपको जो भी शेयर करना है मुझसे करो। ठीक है। और अगर कुछ इस तरह की कंडीशन होती है तो आप अपने बेटी को अच्छे से समझाओ। मतलब उसको ये क्रिएट करके मत दीजिए कि मतलब आपने बता के बहुत बड़ी गलती की। आप उनको ये रियलाइज करवाओ कि आपने बता के बहुत अच्छा किया। ठीक है। वो बाद में लड़के को देखना या मतलब बेटी को समझाना, वो तो फिर आप बहुत अच्छे से डील कर सकते। ठीक है। सो आज का जो था बेसिक मोटिव यही था कि एक दूसरे को टाइम देना सब। अब यहाँ पे ना एक पेरेंट्स की और मिस्टेक ये भी होती है कि बाबा सारा दिन काम पे। ठीक है। बिल्कुल। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा मतलब ये भी है कि आजकल मोबाइल ने बहुत काम खराब कर दिया होगा। ठीक है। तो मतलब बाबा रात को या सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, सारा दिन उनका टाइम नहीं लगता। मम्मा है वो भी सारा दिन टाइम नहीं लगता। रात को थोड़ा सा टाइम होता है, वो यूज करते हैं मोबाइल। ठीक है। मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चे आगे पास भी बैठते हैं। तो कुछ तो बच्चे भी माशाल्लाह से मेरी तरह के होते हैं, जाते नहीं है पास। ठीक है। कुछ बच्चे आगे बैठते भी हैं, तो वो उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, वो मोबाइल में लगे रहते हैं या मोबाइल यूज करते रहते हैं, उनसे प्रॉपर बात नहीं कर पाते, या उनको टाइम नहीं, वो अटेंशन नहीं दे पाते। ठीक है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, आप ये जो मोबाइल है ना, एक तरह की इब्लीस ही है। ठीक है। तो आप इसे ना एक साइड पे रखो। जब आपके पेरेंट्स आपके घर आ जाए ना, इट्स मीन कि आपका सारे काम बंद हो जाने चाहिए। अगर आपको काम भी, अगर आपको वर्किंग भी करनी है ना, तो फैमिली टाइम को साइड पे करके करो। आप लोगों का ये भी बहुत बड़ा कंसल्ट होता है कि सर काम कर रहे थे, इस वजह से हम फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे। यही पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ कि काम करो, लेकिन अगर आपका बहुत दिल है ना आज मैं ज्यादा काम करूँ, तो अपनी नींद हराम करके काम करो। अपने लिए अचीव करो ना फैमिली का। आपको पता है सपोर्ट क्यों नहीं मिलती? जब आप अपना टाइम या आपकी फैमिली का जो टाइम होता है ना, वो आप किसी और को दो। जिसको दोगे वो बंदा बुरा लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अपना टाइम अपनी पापा मम्मा अपनी फैमिली को देना सीखो। अब यहाँ पे एक और लाइक थोड़ा सा पॉइंट्स क्लियर करता हूँ, जो पेंडिंग एएस हैं, लाइक जो असिस्टेंट सुपरवाइजर्स नहीं बने। अब वहाँ पे उनके पेरेंट्स की कुछ क्वेश्चंस होंगे कि अगर हम लाइक 2CC करें तो क्यों करें, रीजन क्या है? तो ये रीजन तो खैर आपके लाइक बेटे या बेटी को बड़े अच्छे से क्लियर होगा। मैं आपको बस एक चीज क्लियर करूंगा कि आप उसको उनको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे ना, ये भी मैं बता दें। क्या उसका रीजन ये है कि डेफिनेटली आपको ये फील हो रहा है कि पता नहीं प्लेटफॉर्म कैसा है, कि पता नहीं यहाँ पे जाके फंस ना जाए। आपने मतलब बहुत सारे लोग देखे होंगे कि मतलब वो आए और उनके साथ धोखा हो गया एक्सेट्रा, मतलब वही बात। आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। अब यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करता हूँ, मुझे एक चीज खुद बताएं, खुद से पूछ के बताएं, खैर मुझे ना बताएं, खुद से पूछ लें, मेरे लिए इतना भी बहुत है कि आप एक चीज खुद देखें कि क्या मतलब आप अपने बेटे को सेकेंड ईयर करवा रहे हो। ठीक है। सेकेंड ईयर के बाद आप उसे क्या करवाओगे? मतलब डेफिनेटली आपका जो माइंड सेट है वो यही है कि हम इसको जॉब करो। क्या? बट आजकल क्या सिचुएशन है मार्केट में जॉब की, क्या बेटर जानते हैं? क्या सभी को जॉब मिल रही है, नहीं मिल रही, या मिल रही है, आप बेहतर जानते हैं। अब यहाँ पे कुछ पर्सन्स का मतलब कुछ पेरेंट्स ये भी सोचते हैं कि हम इसे ना बाद में किसी काम पे कोई स्किल सिखाएंगे, टाइल पत्थर की या कोई भी अच्छी वाली स्किल सिखाएंगे, जिसको हम दुकान खोल देंगे तो वो उसमें इसकी लाइफ सेट हो जाएगी। मैं भी एक ना प्रॉपर शॉप रन कर रहा हूँ, हार्डवेयर मटेरियल। ठीक है। आप लोगों का आइडिया भी होगा, सियालकोट से बिलोंग करता हूँ। तो मतलब प्रॉपर मैं शॉप रन कर रहा हूँ। ठीक है। बट कंपटीशन इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि 2 साल में अभी तक हमें कुछ भी वहां से प्रॉफिट नहीं आया। मतलब प्रॉफिट तो दूर, 2 साल में अभी तक मतलब शॉप अपने एक्सपेंसिव कंप्लीट नहीं कर पा रही। ठीक है।
सो आजकल कंपटीशन बहुत है। आप हम पे ट्रस्ट मत करिए। अगर आपको ये डाउट है ना, मतलब हम आपको पैसा देंगे आप लेके भाग जाओगे, आप हम पे ट्रस्ट ही ना करें, ठीक है। आप सिर्फ अपने बेटे पे ट्रस्ट करें या अपनी बेटी पे ट्रस्ट करें कि ये करके दिखाएगी। आपने इतना इन्वेस्ट किया उन पे, मेरे ख्याल से आपने कुछ भी नहीं, 10 to 20 लाख उन पे इन्वेस्ट कर चुके होंगे, थोड़े 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 थोड़े। रीजन क्या है, आप उनको पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? ताकि अपनी लाइफ अच्छी गुजार सकें, सक्सेसफुल हो सके। इसके पीछे तो और कोई रीजन नहीं है ना। मतलब यही एक रीजन है ना कि आप अपनी अच्छी लाइफ गुजार सकें, ठीक है, या बच्चे हमारे सक्सेसफुल हो जाए, जो आज हम कर रहे हैं वो ये ना करें, ठीक है। तो मेरा तो सुजेस्ट यही है कि आप उनको सपोर्ट करके तो देखें। आपके बेटे में या आपकी बेटी में बहुत ज्यादा टैलेंट छुपा होता है, बस पहचानने की बात होती है, ठीक है। सो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ये भी होंगे कि अगर आप मतलब इतनी बात है तो आप पैसा दे दें, आप हमारी बेटी कैसे करवा दें, बाद में पैसे मतलब कमाएगी तो आपको दे देगी। तो ऐसा नहीं है, आप बेटी आपकी है, पैसा कमाना उसने है, ठीक है। या आपका जो बेटा है पैसा उसने कमाना है, ठीक है। अगर वो पैसा कमाता है तो अपने लिए कमाएगा, हमारे लिए तो नहीं कमाएगा, या आपके लिए कमाएगा, ठीक है, हमारे लिए तो नहीं कमाएगा ना, अपने प्रॉफिट के लिए लगाएगा। तो इन्वेस्ट भी उसे खुद ही करना। जब तक इंसान को जो चीज फ्री में मिलती है ना, उसकी कभी कदर नहीं होगी। जब उस पर थोड़े से एक्सपेंसिव भी लगेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली कदर ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ना सारा पॉइंट आउट यही है कि आप लोगों को, बच्चों को देखते हैं, मतलब कि वो इतना सक्सेसफुल हो गया। मजे की बात मैं आपको ये बताता हूँ कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको ये भी लगता होगा कि फलां बंदा इंजीनियर या फलां 4 लाख की जॉब से सैलरी ले रहा है ना, तो वो सक्सेसफुल। अब उसको 4 लाख मंथ का आ रहा है, या कंपनी ने उसे घर दिया हुआ है, गाड़ी दी हुई है, 4 लाख भी कमा रहा है। तुम भी ये कर लो, ये स्टडी कर लो। तो मेरे सामने ना, वेरी गुड। तो तुम भी ये स्टडी कर लो, अब तुम ना सक्सेसफुल हो जाओगे। तो अब तुम सक्सेसफुल हो जाओ। अब तुम थोड़ा सा ये कर लो, अब तुम सक्सेसफुल, मतलब आपको ये इजी लगता है मैं इस प्रोसेस से गुजरा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। हर चीज टाइम मांगती है। मैं सबसे बड़ी बात ये कहूंगा, गुड थिंग्स टेक्स टाइम। आपको लगता है मैं मंथ का 2 लाख कमाता हूँ? मेरे मुंह पे लिखा होगा? कमाता हूँ भैया, किसी प्लेटफॉर्म से कमाता हूँ। अब ऐसा भी नहीं मैंने मेहनत नहीं की, बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, इस पे दिन रात एक किया, इतनी मेहनत की है। मेरे पेरेंट्स मुझे डायरेक्टली ये कहते थे कि 2 cc की अमाउंट हमने दी है, तुमको कोई कभी नहीं पूछेगा, तुम ये काम छोड़ो, ठीक है। मतलब मेरी आंखें रेड हो जाती थी। रीजन क्या था, मुझे सक्सेस चाहिए, अल्लाह ताला ने दी भी, कोशिश की, मिली। अब डायरेक्शन की बात है, आपके बच्चों में बहुत टैलेंट है, बट डायरेक्शन उनको चाहिए, ठीक है। वो डायरेक्शन आप दे सकते हैं। आप कुछ पेरेंट्स का कंसल्ट ये भी होगा तो हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कोई भी अगर इमरजेंसी घर में हो जाए ना, तो आप किसी को ये नहीं कहोगे या मतलब डॉक्टर के पास अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट लेके जाना पड़ जाए, तो आप ये नहीं कहोगे कि ठीक है, खैर अल्लाह ने तो हम बाद में ऑपरेट करवा लें। आप जो मर्जी करें, वो 4 लाख मांगे, 3 मांगे, 2 मांगे, आपको अरेंज करके देंगे। रीजन क्या है, किसी की लाइफ का सवाल है, सेम उनकी भी लाइफ का सवाल है, उनके भी आगे गोल्स का सवाल है, ठीक है। आपको डायरेक्टली कंपनी से भी ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप कंपलसरी हमें ही दो, हम ऑर्डर लगवाएंगे, आप हमें ना दो, ठीक है। आप इन पे ट्रस्ट करो। और इनको भी चाहिए कि मतलब अगर पर्सन जो भी है ना, उनको भी खुद इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि पेरेंट्स को देख के लगे कि ये कर सकता है, ठीक है। और अपनी ना मतलब वो कहते हैं ना, औलाद पे ज्यादा मान नहीं होता, या मान तो होता है लेकिन ये नहीं होता कि ये कर सके कि ना कर सके। रीजन क्या होता है, उनकी हरकतों का पता होता है। वो 10 बजे उठ रहे हैं, रात को 2-2 बजे तक पबजी खेल रहे हैं, गेमें खेल रहे हैं, तो ऐसे लोग सक्सेसफुल वाकई नहीं होते, ठीक है। लेकिन जब उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी ना, जब उनको पता चलेगा कि अब मुझ पे आ गई है तो मुझे करके दिखाना पड़ेगा, तो वो करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे, हमने भी किया, ठीक है। अब सेकंड थिंग है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने बेटे को कैसे सक्सेसफुल कर सकते हैं। सबसे पहला रीजन कि आप उन्हें स्टडी करवाएं, जॉब करवाएं, क्योंकि वो आपको बड़ा सिक्योर वे लगता है। मतलब पहले पढ़ो, बाद में कोई नौकरी करो, और बाद जिंदगी सेट है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है।
सेकंड वे क्या आप उनको कोई शॉप ओपन कर देंगे, मतलब कोई बड़ा सा सुपर स्टोर, नहीं तो आप छोटी सी शॉप ओपन कर देंगे ताकि इसको चला के अपना घर चला दे, उसकी लाइफ सेट है। ठीक है, अब दो काम ये हो गए। अब ये दोनों काम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अब इस वर्ल्ड में नहीं रहे। क्या अब आप देखें, जॉब हर बंदे के पास है, मतलब हर बंदा एजुकेटेड है, मैंने खुद सेकंड ईयर की हुई है। अब पता नहीं कितने लोगों ने सेकंड ईयर की हुई है। अब आप ये कहोगे मैं से आउट ऑफ कंट्री भेजूंगी, तो आउट ऑफ कंट्री पे भी पैसा लगेगा। ठीक है, वहां भेज रहे हैं तो पैसा लगेगा, कोई नहीं सकता पैसा ना लगे, पैसा तो लगेगा। वहां पे आपने 7 लाख लगाना है, 10 लाख लगाना है। अगर आप विजिट वीजे पे भी जाओ ना दुबई में, सिर्फ दुबई विजिट वीजा जहाँ पे आप जाके वर्क भी नहीं कर सकते, वो भी अराउंड अबाउट 4 से 5 लाख का खर्च आता है। ठीक है, तो उसके बाद जाके पता नहीं काम मिले ना मिले, वट एवर रिस्की। ठीक है, तो ये सारा कुछ लाइफ में है। आगे जो दौर आ रहा है वो सारा आ रहा है मोबाइल्स का। ठीक है, और सबसे मजे की बात ये है कि मतलब आपका पॉइंट आउट ये भी होगा कि ये पहले मोबाइल से नहीं निकलता, तो अब हम इसे मोबाइल लाइक काम भी मोबाइल वाला करवा देंगे, तो ये तो सारा मोबाइल से नहीं निकलेगा। ये तो हर टाइम मोबाइल में घुसा रहता है पहले, हमें नहीं ये करवाना। तो वो पॉइंट आउट आपका ठीक है, लेकिन अगर वो समझदार है ना, तो वो स्टार्टिंग में सभी को लगता है कि मैंने एक दिन में सब कुछ कर लेना है, बट गुड थिंग्स टेक्स टाइम। हर चीज को टाइम होता है। अगर आप मतलब कह लो कि एक रिक्शा भी चलाते हैं ना, तो पहले दिन आप ट्रेन नहीं हो जाते, आप आहिस्ता 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 समझते हैं कि कहाँ पे मतलब जो हमारे कस्टमर ज्यादा है, सवारियां कहाँ से ज्यादा मिलेंगी, कहाँ पे कम मिलेंगी, कहाँ से कहाँ तक का कितना एक्सपेंस बनता है। बट ये बात आपकी ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि आज के दौर में कोई हेल्प नहीं करता, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मैं ये चीज मानता हूँ बस। जो इंसान कोशिश करता है ना, उसकी हार नहीं होती, वो चाहे जैसे मर्जी करे, कोशिश बहुत जरूरी होती है। जो इंसान हार जाता है, कोशिश करना छोड़ देता है ना, इंसान हार जाता है, जो मर्जी हो जाए, कोशिश लाइफ में बहुत कंपलसरी चीज है। ठीक है, तो आपका काम कोशिश करना है, रिजल्ट अल्लाह की जात देती है, कोई दूसरा तीसरा दे ही नहीं सकता, किसी की क्या औकात कोई हमें एक टाइम का भी खाना खिला सके। रिजल्ट उसकी जात देती है, आपको कोशिश करनी है। अगर आप एक डायरेक्शन में कोशिश नहीं करोगे ना, अब यहाँ पे एक और चीज भी है कि आपको ये लगता होगा कि अगर मतलब ऐसा होता ना, तो अल्लाह ताला मतलब डायरेक्टली मनुसलवाता और बस अब हो जाता है। यहाँ पे मैम जो है, मैं आपको एक बात क्लियर करता हूँ कि अब एनसीसी उन्होंने आपको बहुत मुश्किल से करवाई है ना। ठीक है, अब यहाँ पे आप ना एक मतलब सेंटर में फंसे हो, 1 सीसी की है ना, वर्किंग स्टार्ट हो रही है ना, अमाउंट रिटर्न हो रही है। दोनों काम हो ही नहीं सकते, वर्किंग ही स्टार्ट हो सकती है। उन्होंने जैसे भी किया ना, वो आपको सेकंड सीसीबी की भी कर देंगे, बट एट द एंड आपको ये चीज सोच के 2 सीसी करनी है। तो मुझे विद इन मतलब एक टारगेट बना लो, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स, इसमें हर सूरत में इनको ये अमाउंट मैंने वापस करनी ही करनी है। ठीक है, तो ये चीज अपने माइंड में बिठा लो, एंड देन आप नेक्स्ट सीसी करो। ठीक है, सो स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। एक वे, एक डायरेक्शन की जरूरत होती है। अल्लाह ताला ने अशरफुल महलूकात बनाया, रीजन क्या है कि हमें एबिलिटी दी कि हम खुद अपना फैसला कर सके। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने आपको यहाँ तक लाया, सारा कुछ किया, अब आप पे है कि आपको मतलब कैसा फील हो रहा है, क्या नहीं क्या नहीं। ठीक है, बाकी किसी को कुछ भी बुरा लगा हो तो रियली सॉरी फॉर माई साइड। ठीक है, तो बाकी करते हैं सेशन एंड, वो टाइम हो गया।